हिमाचल में जंगल काटने नहीं छोड़े तो प्रलय के लिए हो जाएं तैयार। अभी भी वक्त है, नदी नालों के किनारे घर बनाए हैं तो कहीं और हो जाएं शिफ्ट, वरना फिर कुदरत नहीं बख्शेगी। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश बीते 3 सालों से मानसून के इस दौर में अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। हिमाचल में जहां देखो बस मानसून में तबाही हो रही है। किसी का घर बह रहा है तो किसी की जमीन जायदाद सब कुछ तबाह हो रहा है। और इन सब का मुख्य कारण प्रकृति का प्रकोप है जो लगातार साल दर साल बढ़ रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदी नाले उफान पर हैं। इस बार भी जब से हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है तब से कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में वक्त आ गया है कि हम सभी को खुद ही संभलना होगा। अगर नहीं संभले तो फिर हमारे पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इंसान की फितरत तो ये हो गई है, जहां भी उसे अपनी लैंड दिखी बस वहीं मकान बना दो, चाहे फिर बाद में नदी नाले उसे बहाकर ही क्यों ना ले जाएं। ऐसे में सबसे पहले जो नदी नाले हैं उससे हमें अपने मकानों को दूर बनाना होगा। जो गांव में लोग घर में आग जलाने के लिए अभी भी जंगलों से लकड़ियां काट कर ला रहे हैं उसको भी तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि लगातार पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। पेड़ लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में फिर पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने से कई जगहों पर बादल फट रहे हैं, जिससे हिमाचल में जहां देखो बस तबाही मच रही है। आखिर ये बादल फटना होता क्या है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। क्या सचमुच कोई बादल फट जाता है या इसके पीछे कोई और वजह होती है, सबसे पहले आपको यही बताते हैं। सच कहें तो बादल फटने की सभी घटनाओं के लिए कोई एक परिभाषा नहीं है। बादल के फटने का मतलब है बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत बारिश होना। मौसम विभाग कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। आसान शब्दों में समझें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश होना, यही बादल फटना होता है। जब किसी क्षेत्र में तापमान बढ़ता है तो भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह आ जाते हैं। बादल एक जगह इकट्ठा होने पर पानी की बूंदें आपस में मिल जाती है और इन बूंदों का भार इतना बढ़ जाता है कि बादल का जो घनत्व है यानी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से एक सीमित दायरे में जो क्षेत्र होता है वहां अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे फिर वहां पर तबाही मचती है। इसे ही बादल फटना कहते हैं। बाकी तापमान कैसे किसी क्षेत्र में बढ़ता है वो आपको भी मालूम है। जंगलों में कहीं आग लग रही है तो कहीं लोग जंगलों को काट रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। जहां 30,000 लोग रहते थे वहां अब 2-2 लाख लोग रह रहे हैं। और उसके बाद ही जब तापमान बढ़ रहा है और बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही है तो फिर जो हालात है वो पहाड़ी राज्यों में ऐसे बन रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में क्षेत्रीय जलचक्र यानी लोकल वाटर साइकिल में बदलाव भी बादल फटने का एक मुख्य कारण है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से आने वाले सालों में बादल जो फटने की घटनाएं हैं वो अधिक बढ़ेगी। इसके लिए जंगलों की आग, पेड़ों का अंधाधुंध कटान और कचरे को जलाने जैसी चीजें जिम्मेदार हैं। जंगलों में अवैध निर्माण भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार बताया जा रहा है। फॉरेस्ट लैंड का कम होना यानी पेड़ों का कम होना है, ये भी मुख्य कारण है। बाकी जब भी कहीं हिमाचल में बादल फट रहा है तो इससे चारों तरफ वहां तबाही मच रही है। बीते वर्ष आपने देखा रामपुर का समेज गांव और मंडी का राजबंद, जहां बादल फटे वहां कई लोगों की जानें चली गई। जो भी प्रकृति के चपेट में आया वो सबको बहा के ले गई। और इस साल की बात कर लेते हैं। इस साल भी अभी तक बादल फटने से हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। आप मंडी का सराज देख लीजिए, जहां पर कई बादल फटे हैं और कई लोग एक साथ यहां पर काल का ग्रास बने हैं। इसलिए अब हम सभी को जागना ही होगा। देरी की तो फिर हर साल जो बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है उसके लिए हमें
तैयार रहना होगा। देखिए, कुदरत और प्रकृति के साथ जब जब किसी ने खिलवाड़ किया है तब तब हमेशा विनाश ही हुआ है। ऐसे में प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए जरूरी है अपनी गलतियों में हमें सुधार करना होगा। आज हम किसी और की जमीन पर होटल और खेतों को तिनके की तरह बहते हुए देख रहे हैं। अगर हम भी नहीं संभले और जंगलों का जो कटान है और जो नदी नालों के किनारे घर बनाते हम जा रहे हैं, फिर हमें भी इन सभी घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा। बाकी अब आप सभी के हाथों में है। सुधरना है तो बचेंगे, नहीं सुधरे तो कुदरत फिर सुधारना खुद भी जानती है।